मैं अब ये सोच रही कि इससे पहले मेरे लाइफ में ध्यान क्यों नहीं आया, क्यों नहीं मैं ध्यान के बारे में जागरूक हुई, क्यों नहीं मुझे पता चला। पहले आ गया होता तो इतना मेरे ज़िंदगी में कष्ट नहीं आता। जब स्वाध्याय सुनती हूँ तो सोचती हूँ तो कर्मा का खेल है, मेरे ज़िंदगी में इतना कष्ट लिखा हुआ था, इसीलिए कहते ध्यान में हम नहीं आते, हमें लाया जाता है। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेता कोठारी आज एक नई श्रृंखला में हम हैं PSSM। इसमें आज हमारे साथ हैं सुनीता जी, जिन्होंने एक सकारात्मक नज़रिया और अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ईमानदारी से और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना, ये इनके लिए एक मंत्र बना जो इनके लाइफ के चैलेंजेस को बहुत आसान बना दिया। तो जानते हैं सुनीता जी की कहानी उनके ज़बानी। नमस्कार सुनीता जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हम हैं PSSM में। धन्यवाद। तो आज हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आप पहले से ध्यान में थी कि किस तरह से आपकी लाइफ शुरू हुई। मेरी लाइफ में तो ध्यान तो जानते नहीं थे। सबसे पहले तो मेरी शादी 1986 में हुई और हम लोग मांसाहारी थे और शाकाहारी में मेरी शादी हुई। तो शादी के समय घर वालों का कहना था कि शादी तो हो रही है, बाद में नहीं खाओगी मीट मछली, अब खा लो। तो पता नहीं क्यों एक मन में आया कि क्यों खाऊं, अब छोड़ना ही है तो अभी से क्यों नहीं छोड़ दूं। तो मैं अपनी माँ को मना कर दी कि नहीं, मुझे नहीं खाना है, क्यों पेट में रहेगा जो मैं खा लूँ। एक ही शब्द मैं बोली, उसके बाद में मैं नहीं खाना चाहिए। शादी हुई, मैं वहाँ गई, जो एक परंपरा होती है बहू का, वो सब मैं खुशी खुशी निभा रही थी। मेरा छोटा परिवार से मैं बड़े परिवार में गई, वहाँ मेरे परिवार में लोग 7 भाई, मेरे हस्बैंड 7 भाई बहन, सास ससुर दरिया सास, फिर मैं पहुँची। लंबा चौड़ा परिवार था, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। संयुक्त परिवार मुझे शुरू से ही अच्छे लगते थे, तो मैं वहाँ अपना हंसी खुशी बहुत अच्छा से रही। जो एक बहू का कर्तव्य होता है वो मैं खुशी से निभाते गई। उस समय हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, मैं मैट्रिक पास की थी, मेरे हस्बैंड भी पढ़ ही रहे थे। तो पढ़ाई कर दौरान अपना घर का काम काज भी करती थी, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेती थी। ननद 2 छोटी छोटी ननद थी, देवर थे, उन लोग का देख सुन, सास ससुर का सेवा जो घर में होता है वो मैं करती रही। और इनका आना सप्ताह में 10 दिन पर होता था, आते थे सप्ताह में, उसके बाद में फिर अपना पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद पढ़ाई ख़त्म हुआ, उसके बाद में ट्रेनिंग किए, उसी दौरान बच्चे भी हुए। पहला लड़का हुआ, उसके बाद 1.5 साल के बाद एक बच्ची हुई, फिर 4 साल के बाद जब छोटा बच्चा का जन्म हुआ तब नौकरी लगा इनको। नौकरी के साथ भी बाहरे रहते थे, बिजनेस होता था। गृहस्थ परिवार में शादी हुई थी, पापा तो जॉब करते थे लेकिन ससुराल गृहस्थ परिवार का था। अच्छा खासा चल रहा था। हर एक परिवार में थोड़ा नोक-झोंक भी होता है, वो भी हो रहा था। पारिवारिक घर में तो होता ही, एक जगह बर्तन रहता तो थोड़ा होता रहता था। करते करते मेरे बच्चे लोग को मैट्रिक कराने के मैं पटना आ गई पढ़ाने के लिए। 2004 की बात। संयोग से उसी समय मेरे एक फिंगर में, एक उंगली में झिनझिनाहट का प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो वो झिनझिनी जैसे कुछ काम करते रहते थे तो झन से करता था, वो मतलब एक उंगली से धीरे धीरे एक हाथ से दूसरे हाथ में हुआ, फिर दोनों पैर में हो गया। उसका चलना फिरना धीरे धीरे कम होते चला गया, चल नहीं पाते थे। रात में सोते समय हाथ को मुट्ठी बांध के पटकते थे, 2-2:30 बजे के बीच में नींद टूट जाती थी, उसको पटकते रहते थे। सारा दीवार पर हो, पलंग पर हो, गद्दा जो चीज़ पर हो, पटकते पटकते थक के फिर मैं रो के सो जाती थी। दवा खाने के बाद थोड़ा सा आराम मिलता था, फिर हो जाता था। ये चलते रहा, डॉक्टर से दिखाते थे, बस दवा ले लो दवा ले लो। कई साल बीत गए। उसके बाद में 2009 में मेरे हस्बैंड का भी ट्रांसफ़र पटना में हो गया। वो आए, एक खुशी के साथ साथ एक गम भी आ गया। आने के बाद अगस्त में आए और अक्टूबर में इनका 2009 में मेजर एक्सीडेंट हो गया। उस दौरान ऐसा हुआ कि सारे लोग बोलते थे नहीं बचेंगे। सारे घर के मायके ससुराल के सारे लोग आ गए। वहाँ पर आने के बाद सब अलग से हंगामा करने लगा कि इसको पकड़ के मारे पीटे, जेल में डाल दे, नहीं तो पैसा का मांग करे।
पता नहीं एक अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, हमें कुछ नहीं करना है। जो व्यक्ति एक्सीडेंट करके हॉस्पिटलाइज करा दिया, मेरे आदमी अगर बच रहे हैं तो हमको और कुछ नहीं चाहिए। ज़िंदगी में बहुत कुछ कमा के लोग अगर जी जाएंगे तो कमा के किसी तरह हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे, गुजारा हो जाएगा। सबको मना कर दिया। हालांकि मेरा भाई लोग भी नहीं मान रहा था, देवर लोग नहीं मान रहे थे कि नहीं इसको सबक सिखाना है। हम बोले नहीं, सबक सिखा के क्या मिलेगा, कुछ नहीं। इसी डर से लोग मार के एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं। ये एक अंदर से आवाज़ मेरी आई थी। हमने सबको मना कर दिया। इलाज के दौरान जैसे तैसे इलाज तो हुआ। 2 महीना के दौरान घर पर कुछ ही दिन में बोले हमको घर ले चलो। स्थिति नहीं थी लाने वाला, लेकिन ये बोले नहीं, हमको विश्वास है तुम ले चलोगी तो हम घर पर सेवा करोगी, हम ठीक हो जाएंगे, और यहाँ रहेंगे तो हम नहीं बच पाएंगे। उसी स्थिति में उनको घर लाया गया। बच्चा पढ़ ही रहा था, कोचिंग वोचिंग कर रहा था। तो अगल बगल वाले लोग को उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। लोग को कह दिया अंकल आप लोग देखिएगा, मम्मी अकेले रहती है, पापा का सेवा कोई ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग हेल्प कर दीजिएगा। वो लोग हाँ में हाँ भर दिए। और जिस फ्लैट में हम रहते थे उसमें हमारे साथी लोग भी बहुत अच्छे थे। मकान मालिक मालकिनी भी, उनका भी सपोर्ट हमें मिलता था। वो लोग भी बहुत केयर करते थे, एक गार्जियन के तौर पर रहते थे। तो सारे सपोर्ट कर 2 महीना के लगभग बेड से उठना शुरू किए। जब पता चला कि बेटी आने वाली है तो बोले अब इस स्थिति में हम नहीं रहेंगे, बेटी आएगी तो क्या कहेगी। जबकि उसको हम कहे भी नहीं थे कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है, न बेटी को बोले और न छोटा बेटा को बोले थे। उसी समय ये जाके लैट्रिन में बैठे, चंगुल पर बैठ के अपना लैट्रिन बाथरूम करना शुरू किए थे। नहीं तो बेड पर ही हम करवाते थे। चला करते करते 6 महीना साल बाद उसमें ये आता है कमर में, और यहाँ स्पाइन वाला लगा के ऑफिस भी जाने लगे। किसी ऑफिस भी नहीं छोड़े। जब थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा तो कहते थे पहुँचा देने के लिए। कभी बड़ा बेटा पहुँचा देता था, कभी कोई स्टाफ पहुँचा देता था। किसी तरह इनको ऑफिस भी नहीं छोड़ना चाहते थे तो जाते थे। धीरे धीरे 6 महीना साल भर में रिकवरी कर गए, ठीक होने लगे। उसके पहले जो झिंझिनी मेरा था, इनके एक्सीडेंट के समय मैं पूरा भूल गई। इनकी सेवा के समय में मैं अपना भूल गई कि मुझे कुछ होता भी है। ध्यान भी नहीं रहता, उस बीमारी पर ध्यान गया ही नहीं। उसके बाद जब इनका सेवा कम होने लगा तो मेरा बीमारी तेज होने लगा। पता नहीं लगा कि अब हाँ झिंझिना रहा है, पैर झिंझिना रहा है। ये क्या हुआ, पहले ठीक हो गया था फिर से होने लगा। तो इलाज शुरू करवाई। इलाज के दौरान MRI कहा करने के लिए, MRI करवाया तो बोला L4 और L5 के नज़दीक एक हड्डी है जो नस को दाबे हुए है, वो खराब हो रहा है, सड़ रहा है, वो काला पड़ गया। अगर नहीं ऑपरेशन होगा तो ये इनका पैरालिसिस हो जाएगा। और फिर संतुष्ट नहीं मिला, नहीं दवा पर ही ठीक है। होम्योपैथिक दवा, आयुर्वेदिक दवा, यहाँ एलोपैथिक सारे इलाज चलता रहा। पटना से जब नहीं ठीक हुआ तो 15 से मैं दिल्ली गई। 15 में दिल्ली गई तो वहाँ इलाज एम्स में करवाने के लिए। तो वहाँ गए तो बोला नहीं ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा। नहीं पहले MRI करवाई, तो बोले MRI है तो नहीं फिर से करवाइए। वहाँ फिर MRI हुआ। MRI कराने के बाद बोला नहीं इनको ऑपरेशन करवाना होगा। तो डेट मांगे तो 2023 में 7 साल के दौरान तब तो ये तो बचेंगे नहीं, तो हम ऑपरेशन किसका करवाएंगे। फिर लखनऊ गए तो वहाँ भी सहारा में, तो वहाँ फिर से MRI करवाया। सहारा के बाद PGI लखनऊ, उसमें भी इलाज करवाया। उसमें भी वही करते करते फाइल तैयार होते चला गया। दवा खाते खाते फैट बढ़ते चला गया, एकदम मोटे होते चले गए। और लखनऊ दिखाई तो वहाँ भी वही बात बोले। वहाँ फिर से MRI हुआ। मेरा हर जगह MRI होता रहा, क्योंकि जहाँ जाइए वहाँ वो अपने तरह कैसे बोलते हैं करवाने के लिए। तो MRI हुआ, वहाँ भी वही शब्द बोले थे। बोले ठीक है, जब ऑपरेशन कराना ही है, सारे लोग एक ही कहते हैं। तो मेरे दामाद बोले कि इस यहाँ के रितेश रुन्नू डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। उनके दोस्त की माँ का भी यही स्थिति था, वो ठीक हो गई बिना ऑपरेशन का। मम्मी जी आप वहाँ जाइए, पापा जी आप उनको लेके जाइए। वहाँ गए, वहाँ दिखाएं तो वहाँ भी वही बोले, लेकिन बोले ठीक है ऑपरेशन करवाना है। तो वहाँ मैं ऑपरेशन करवा ली 2017 में। ऑपरेशन के दौरान जब ऑपरेशन हुआ उस समय मेरा ऐसा लोगों को लगा कि अब मैं नहीं बची हूँ। रोना धोना जो होता है शुरू हो गया था। शाम में मतलब 8:30 बजे की गई हुई मैं, शाम में 5 साढ़े 5 बजे थोड़ा होश आया। मैं बाहर आई, लोगों से मिली। तो उस समय मुझे और किसी का चिंता नहीं, मुझे सिर्फ दर्द हो रहा था। अब पैर कमर से नीचे सुन्न जैसा लग रहा था। हालांकि सर देखे, उंगली चला के, उंगली तो चल रहा था, लेकिन बाएं साइड से लगता था पत्थर बना हुआ है, पूरे भारी जैसा हो गया था।
तो वहाँ भी फिजियोथेरेपी हुआ। वहाँ से आने के बाद 1 महीना के बाद मैं घर पर आई। घर आने के बाद मुझे एहसास तो नहीं था कि मैं वापस घर आऊँगी, लेकिन आई। एक खुशी भी हुआ कि मैं घर आ रही हूँ। आ गई बेटी पकड़ के, एक तरफ बेटी एक तरफ पति थे, बेटा भी साथ में था। सब कोई घर पर लाए हैं, लेकिन मैं बेड पर से गिर जाती थी। जैसे करवट लेती थी गिर जाती थी बेड पर। बाथरूम जाने के लिए खड़ा होती थी गिर जाती थी। पकड़ के ले जाते थे, ले आते थे। उस समय पटने में जॉब करते थे, तो ये बीच बीच में दोपहर में घर का खाना पीना बना के, जब 2 महीना बेटी रही तो तब तक की, उसके बाद खुद खाना बना के रख देते थे। आगू में खाना पानी सब रख के ऑफिस जाते थे। फिर दोपहर में आते थे, फिर शाम में सवेरे आते थे। जितना हो सकता था चलते फिरते गंदगी साफ भी करते थे। तो उस समय मुझे लगा कि मैं जिंदा क्यों हूँ, मर जाना ही बेहतर है। ये ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि दुनिया से चलेगा। तो समझाते रहते थे कि होता है, ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। तो 2019 तक तो मैं संघर्ष करते रही, लेकिन 20 में डॉक्टर सौरभ रंजन अपने मौसी के यहाँ आने वाले थे। उनकी मौसी हमारी पड़ोसिन है और एक साथी भी हैं जो कि मेरे फ्लैट में नीचे एक प्रतिमा जी रहती हैं, उनकी मामा मामी हैं। तो वो मामी जी ये रीता जी बोली, डॉक्टर साहब की मौसी बोली कि भाभी जी आप मेरे घर आइए, सौरभ आ रहा है, सौरभ एक डॉक्टर है, उसको एक बार आप दिखा लीजिए। हालांकि आध्यात्मिक के बारे में वो उस समय भी नहीं बताई थी, लेकिन डॉक्टर के थ्रू वो बताई थी। सोचे सब जगह से हार गए, इनका भी ट्राई कर लेते हैं। सारा जो रिपोर्ट है सब लेके हम लोग गए। मेरा बेटा था और पोती थी, हस्बैंड और मैं, सब चारों आदमी मैं गई वहाँ गए। तो सौरभ सोफा पर बैठे हुए थे, स्माइल करते इशारा करके बैठने के लिए बाजू में बोले। बगल में कुर्सी था तो बैठने के लिए बोले। तो ऐसे मैं बहुत कम चलती थी, क्योंकि बांध छान के रहते थे, तो थोड़ा रुक सपोर्ट के कारण मैं उस पर गई, बैठी। वहाँ बैठने के बाद बोले कि सब फाइल साइड कर दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है। स्पिरिचुअल वाला जो कैसेट लगाएं वीडियो 59 मिनट का, वो ध्यान लगाएं और उस पर हम लोग का ध्यान करवाएं। ध्यान तो हम कुर्सी के अलावा नीचे बैठ नहीं पाते थे। क्या मन में आया, सोफा और कुर्सी के बीच में पकड़ के मैं नीचे बैठी, पैर फैला के क्रॉस कर ली, ध्यान किया। उससे पहले ध्यान के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि ध्यान होता क्या। इतना जानते थे ऋषि मुनि, भगवान शिव भगवान गणेश जी सब ध्यानी हैं, हम लोग ध्यान करेंगे ये तो हम सपना में भी नहीं सोचे थे। उससे पहले कुछ नहीं मालूम था। तो ध्यान किया, ध्यान अच्छा लगा, एक शांति सा महसूस हुआ ध्यान के दौरान। उसके बाद वो फाइल देखे और मुस्कुरा के बोले क्यों नहीं ठीक हुईएगा, ज़रूर अब ठीक हुईएगा, और बहुत सारी बात बताए। उसके बाद में बोले वो एक एक्वेप्रेशर डॉक्टर हैं, तो वो कुछ पॉइंट बताए और बोले कि इससे आप ये पॉइंट सब लीजिए। तो हम उस समय पॉइंट लेते थे, 3 से 5 टाइम लेना था, तो वो 2-2 मिनट करके वो हम लिए। मेरे पास थायराइड भी था, बीपी भी था, थायराइड का दवा खाते थे। बीपी के एक तो ये स्पाइन का ऑपरेशन का था प्रॉब्लम, ऊपर से बीपी भी था, थायराइड, और चिड़चिड़ी भी बहुत हो गए थे, बहुत गुस्सा करते थे, ज़रूरत से ज़्यादा बीच में गुस्सा करने लगे थे, पोती पर चिल्लाते रहते थे। तो उसके बाद में ध्यान में जब करें तो 1 घंटा सुबह में ध्यान करना शुरू किया। ध्यान बिहार ध्यान एक चैनल अथी किए सर दिए, उसमें यूट्यूब ये जूम पर ध्यान करवाते थे। उसके बाद वो लिंक भेजते जाते थे और हम जुड़ते, जैसे आता है ना उस पर लिंक आता है लोग जुड़ने के लिए, किस चीज़ का है, कहाँ से आया, किसके साथ जुड़ना, वो कभी हम नहीं सोचे, बस जुड़ते चले गए। लगता था कि कहाँ से खोजे जो हम जल्दी और ठीक हो जाए। जब इतना ठीक होना शुरू हुए हैं तो और ठीक हो जाए। 1-2 महीना करने के बाद थोड़ा सा सुधार शुरू हुआ। तो बाथरूम डायपर तो 24 घंटा लगाते थे, 6 महीना साल भर लगाए भी। उसके बाद धीरे धीरे लगा कि हमको बाथरूम का एहसास आ रहा है, थोड़ा सा आस्ते आता जाके हम बैठने लगे। बैठते थे, फिर आते थे, थोड़ा घर में कमोड था, उसमें जाके जमीन अथी पर बैठते करते थे और गिरते पड़ते थे। उसके लिए घर में तो आदमी के ज़रूरी था, बहुत बार गिरते रहते थे। तो गिरना भी धीरे धीरे कम होने लगा और मैं खड़ा होकर खाना भी बनाने लगी, कोई काम भी करने लगी। सीढ़ी पकड़ के उतरना चढ़ना सब शुरू कर दिए। उसी बीच में ये कोरोना आ गया था। कोरोना के समय ध्यान हम लोग बढ़ाए। इनका, मेरे हस्बैंड का भी कोरोना हो गया था
हम तो टीका लेके आए थे तो ये बोले कि नहीं तुमको कोरोना था, तुम कोरोना में ही टीका लिया। हालांकि हमको कोरोना था ही नहीं, लेकिन उसमें बुखार लगता है, 3 से 5 दिन बुखार लगता है, तो मुझे बुखार लगा था। तो ये इनको अच्छा मौका मिला। कोरोना बहुत अच्छा सबक सिखा के हम लोग को गया है, एक संदेश दे के गया है कि कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए वो। तो ये ध्यान में आया, ध्यान कर रहे थे 2 बेर 3 बेर। अब बेटी पूरे मन से सेवा करती थी। वो अपना जो गर्म पानी है, हल्दी है, जो जो होता है वो करते गई और ध्यान ही करते रहे। जबकि इनका 65% लेंस मतलब इनका थोड़ा डैमेज हो गया था। तो ध्यान के दौरान बहुत सुधार हो रहा था। हम भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, अपने से जा रहे हैं आ रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम का एहसास भी होने लगा। थायराइड का भी वो कुछ ये जूस भी बताए थे सर, खीरा के गाजर का रस 3 चम्मच, खीरा का रस 2 चम्मच और तीसी का पाउडर 1 चम्मच सुबह खाली पेट में उसको घोर के पीने के लिए, उसके आधा 1 घंटा के बाद ही कुछ लेने के लिए। एक उज्जई ये वो करवाए और यहाँ पर जो ये होता है 2-3 पॉइंट सब बताए थे, वो सब हम कर रहे थे, हम लोग रेगुलर किए। उससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ और साथ साथ ध्यान भी चल रहा था। उनका स्वाध्याय भी सुनते थे। हालांकि स्वाध्याय सुनने में घर के लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे थे, दिन भर क्या करती रहती है, सुनती रहती है। तो हम क्या कर, रात में सोने समय उनका पीएमसी गुजरात पर चलता था, तो रात में कान के नीचे रख के मैं उनका सुनती रहती थी और आवाज़ कम कर देती। कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं आता था, लेकिन एक ललक था कि सुनूं। तो ये सब से हमको ज़्यादा फ़ायदा हुआ। चिड़चिड़ापन कम हुआ, थायराइड का दवा बंद हो गया, बीपी का दवा बंद हो गया। ये सब हम नहीं ले रहे हैं और दवा तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं। उसके बाद में मेरा पैर में जो करेंट था वो करीब 6 महीना साल भर तक पहले से बंद हुआ है, तो वो उसमें भी सुधार हुआ। पैर टेढ़ा हो रहा था, उसमें भी थोड़ा कम गया। अब सिर्फ दोनों पंजा में जो है उसमें थोड़ा जकड़न है और थोड़ा ये बाएं साइड अभी भी भारी रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता है जितना पहले रहता था। तो उसके बाद हम डॉक्टर साहब से मिलते गए। तो पिछले साल सर आए थे तो बोले कि इसे आप यहाँ वृंदावन चलिएगा। हम बोले हाँ सर, कब का जाना है? तो हम लिंक भेज देंगे। तो फिर भेजे, हम लोग घर के दोनों आदमी वहाँ वृंदावन भी गए, ध्यान किए। वहाँ इनका अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरा तो रहता ही है, इनका उससे भी अच्छा रहा। हस्बैंड मेरे किए। 2 दिन का प्रोग्राम था, 18-19। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर से यहाँ पीएमसी बिहार, उस बीच में पीएमसी बिहार स्वाति मैम का आया है। तो स्वाति मैम के साथ में जो भार्गव सर, स्वाति मैम पीएमसी बिहार में आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनको ये ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर भेजे हुए हैं कि आप जाइए वहाँ ध्यान का प्रचार कीजिए। तो उसमें भी 3-4 ग्रुप बन गया है। उस ग्रुप में मैं सुबह में 5 बजे JTTP में करती थी उस समय। उसके बाद में ब्रह्म मुहूर्त वाला में की। उसके बाद में वसुदैव कुटुंब है, उसमें 3:30-4:30 बजे वाला सेशन है। वो जिस समय हमको मौका मिलता है उसमें मैं ज्वाइन होकर ये सब कर रही। मुझे ध्यान से बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, क्योंकि जब मुझे सब एहसास भी हो गया। डॉक्टर साहब बोले थे 15 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं होना है, जबकि मैं अभी घंटों 2 घंटा 3 घंटा भी कंटिन्यू खड़ा रहती हूँ। 3-4 घंटा मैं खाना बनाने में लगा देती हूँ, सबको खिलाना पिलाना, टिफ़िन पैक करना, टोटल काम करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। यही कि ज़्यादा देर खड़ा होने के बाद थोड़ा पैर ज़्यादा भारी हो जाता है, बैठ के मैं कर लेती हूँ। और मुझे ध्यान से बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है हर चीज़ में। बोल रही हूँ, थायराइड, बीपी और ये लैट्रिन बाथरूम का शरीर में एहसास जो होता है वो सारे चीज़ मुझे फ़ायदा हो रहे हैं। और मैं स्वाध्याय भी करती हूँ, सीताएं पढ़ती हूँ, यू कैन हील योर लाइफ जो है किताब वो पढ़ती हूँ, पिरामिड ध्यान जगत किताब वो पढ़ती हूँ। और ये मैं इससे मुझे स्वाध्याय करने में भी या कराने में भी बहुत फ़ायदा होता है। सुनती भी हूँ और बुक भी पढ़ती हूँ, मुझे इससे बहुत लाभ होते हैं और इससे के दौरान मुझे ज्ञान की प्राप्ति बहुत हो रही है। और मैं अब ये सोच रही कि इससे पहले मेरे लाइफ में ध्यान क्यों नहीं आया, क्यों नहीं मैं ध्यान के बारे में जागरूक हुई, क्यों नहीं मुझे पता चला। पहले आ गया होता तो इतना मेरे ज़िंदगी में कष्ट नहीं आता। फिर जब स्वाध्याय सुनती हूँ तो सोचती हूँ तो कर्मा का खेल है, मेरे ज़िंदगी में इतना कष्ट लिखा हुआ था, इसीलिए कहते ध्यान में हम नहीं आते, हमें लाया जाता है। स्वाध्याय के दौरान मुझे इतना पता चला है
कि ध्यान को हम लोग नहीं चुनते हैं, ध्यान हमें चुनता है कि कब हमें ध्यान में आना है। जिसका जो समय आता है वो ध्यान में आता है, उससे पहले कोई कुछ भी कह दे वो ध्यान में नहीं आता है। फिर मैं बच्चों को भी कहती हूँ कि ध्यान से मुझे ये फ़ायदा है वो फ़ायदा है, तो बच्चे लोग चाहते तो हैं लेकिन समय नहीं देते हैं। बेटी मेरी ध्यान करती है, नातिन करती है, पोती थोड़ा सा चंचल ज़्यादा है तो थोड़ा सा करती है, मेरे हस्बैंड करने लगे हैं। मुझे ध्यान से ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और इसके लिए मैं ध्यान को बहुत धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर सर को धन्यवाद देती हूँ, ये ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, जो हालांकि ध्यान तो बहुत लोग किए लेकिन सर इतना ज़्यादा जागरूक होके सबको ध्यान सिखा रहे हैं, सिखा करवाए हैं, उसके लिए तो मैं कृतज्ञ हूँ। बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सर को कि मैं भी ध्यान में आई। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं ध्यान में आई हूँ। ध्यान से मेरा पूरा लाइफ ही चेंज हो गया, जीने का तरीका ही बदल गया। जो लोग मुझे देखते थे पहले और अब देखते हैं तो लोग आश्चर्य करते हैं, पूछते हैं अरे आपको इतना अच्छा हो गए हैं, आप तो वही हैं जो टुकुर टुकुर के चलती थी, कहीं एक जगह बैठी रहती थी, मूर्त की तरह चलना फिरना नहीं होता था, ऐसा क्या हुआ। उन लोग से मैं ध्यान के बारे में बताती हूँ, ध्यान करने के लिए कहते मुझे बहुत ही अच्छा सौगात मिला है ध्यान, और ध्यान से मैं बहुत खुश हूँ, अपने लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। और मैं अभी 3-4 किलोमीटर भी चल लेती हूँ, जो 4 कदम नहीं चलती थी अभी 3 से 4 किलोमीटर चलती हूँ। प्रचार प्रसार भी अभी बिहार में किए। स्वाति मैम का बहुत आभारी हूँ मैं, भार्गव सर का, और मैं सारिका मैम का 7 बजे ब्लेसिंग है वो भी करती हूँ। JTTP है 4 मैं वो भी करती हूँ। उसके बाद में अभी तो बंद है, मैं करती थी ब्रह्म मुहूर्त भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें इतना लग रहा है कि मेरा जब भी मौका मिलता है मैं या तो बुक पढ़ने बैठ जाती हूँ या यूट्यूब खोल के या जूम पर कुछ ना कुछ करती हूँ। और दुनिया से उतना कोई मतलब अब कोई मुझे नहीं है। अगर किसी से मिलती भी हूँ तो सिर्फ ध्यान के बारे में बात करती हूँ, नहीं तो उतना अब नहीं, बहुत कम। मैं कहीं भी पहले भी उतना नहीं जाती थी। मेरा पहले से ही मानना है कि अपना घर परिवार में ज़्यादा समय दो, समय की बर्बादी मैं कभी नहीं की। लेकिन एक अच्छा मौका मिला कि मैं ध्यान में आई और ध्यान के बाद ज्ञान सीख रही हूँ। कहते हैं पत्री सर ध्यान से ज्ञान, अज्ञान से मुक्ति मिलता है, उनसे तो मिलने का लालसा रह गया, नहीं मिली। और मैं अपने घर में एक पिरामिड बनवाना चाहती हूँ। ध्यान के बारे में इतना कुछ मैं जान गई हूँ, सीख गई हूँ, सुधार हो गया है, जिसके कारण अब एक ही इच्छा है कि ध्यान सबको सिखाऊं और अपने छत के ऊपर एक पिरामिड बनवाऊं। उसके लिए मैं तैयार हूँ और मैं संकल्प ले ली हूँ। बस आप लोग से यही करती हूँ कि इतना एनर्जी मुझे मिले जो मैं वो काम पूरा कर सकूँ। आपको ध्यान मिला और आप पूरी तरह से एक, जहाँ बोलते हैं मृत्यु की कगार पर आप पहुंचकर वापस वहां से आ गई और वापस एक खुशहाल ज़िंदगी आप जी रही हैं। तो आपने देखा कि ध्यान से सब कुछ संभव है। तो इसके बाद अब आप ध्यान किस तरह से लोगों के साथ आप अपना शेयर करती हैं, या किस तरह से आप ध्यान प्रचार कर रही हैं? मैं तो अब जहाँ भी जाती हूँ ध्यान के बारे में बताती हूँ, ध्यान करवाना चाहती हूँ। लेकिन जिस इसमें वैशाली ज़िला में मैं रह रही हूँ, हाजीपुर में, तो हाजीपुर में वास्तु बिहार में मेरा अपना बंगला है। तो वहाँ पर मैं सभी लेडीज़ को बुलाती हूँ, ध्यान सिखाती हूँ, जिसमें 11 लेडीज़ हैं, कभी 11, कभी 10, कभी 8-9 आती हैं। उन्हें मैं ध्यान सिखाती हूँ। पिरामिड ध्यान जगत का बुक मंगवा के उन लोग को मैं बांटी हूँ, पिरामिड बांटी हूँ। और मैं सज्जन संगत भी करती हूँ, उनको समझाती हूँ कि ध्यान से जब मैं ठीक हुई तो आप लोग भी ठीक होइएगा। उन लोग को फ़ायदा भी हो रहा है, वो लोग फ़ायदा में, वो लोग चाहते हैं कि ध्यान कराएं। तो कभी मौका मिलता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय उन लोग में 1 घंटा 1.5 घंटा समय देती हूँ। और मैं प्रचार प्रसार में भी हूँ। ध्यान को आगे बढ़ाने में मैं सहयोग करना चाहती हूँ, मैं सेवा भाव में आना चाहती हूँ और आ भी गई हूँ। PMC बिहार में मैं सेवा के भाव में आई हूँ या कर रही हूँ। अभी वहाँ बिहार में सेवा के ये ध्यान बिहार बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, जो कि 2024 में पूरे साल ध्यान का प्रचार होगा। हर जगह, हर ज़िले में 38 ज़िले हैं, 40 सप्ताह करना है, हर ज़िला में जाके ध्यान करवाना है। जो कि उसमें हम भी शाम मास्टर बने हैं। स्वाति मैम के कारण मैं मास्टर का कोर्स भी मैं की हूँ और ध्यान सिखा रही हूँ, स्वाध्याय कर रही हूँ। स्वाध्याय अब खुद भी कर रही हूँ, दूसरों को भी करवा रही हूँ।
और मैं इसमें सभी से अपना अनुरोध से ये काम करने में सक्षम हूँ। और सभी से अनुरोध करती हूँ कि जो कोई मुझे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं उस सारे लोग ध्यान में आए, ध्यान करें, ध्यान का प्रचार प्रसार में सहयोग करें। और मेरी लाइफ बदली है, सबकी लाइफ बदलेगी। मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट मैं काटी और लोग भी भोगें, इसलिए ध्यान में पहले ही आ जाएं। धन्यवाद। और आपने ये मौका दिया, आपका पीएमसी हिंदी का, और आपका कोटि कोटि नमन है। तो देखा दोस्तों, सुनीता जी एक सकारात्मक नज़रिए के साथ जब उन्हें ध्यान मिला तो जो दुनिया के लिए असंभव था वो उन्होंने संभव कर दिखाया। तो उम्मीद है आप सब भी इनसे प्रेरणा लेंगे और एक सकारात्मक नज़रिए के साथ जब आप ध्यान करेंगे तो आपके लिए भी हर चीज़ संभव होगी। तो मिलेंगे अब अगली कड़ी में ऐसे ही एक अनोखे मास्टर के साथ हम हैं PSSM में। तब तक मुझे विजेता को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जी